पर्सन काम का ही नहीं है, उसको हक ही नहीं है उसको रहना पद पर, उसको त्याग पत्र रहना चाहिए। तो जनता की सेवा नहीं करता, आज नेता आ जाते धूप में खड़े रहते हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए इस प्रशासन को। मैं अब कार का बन गए और खप्पर भरांगा छोटा को नहीं, मैं अब आदमी लेना करांगा और मैं आगे हुआंगा और बिंगे। वो कहते हैं हम आसपास पेड़ पौधे लगा देंगे, पर हम उनसे यही बात कहना चाहते हैं, हमें अड्डा रोटी चाहिए ही नहीं। मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि बिल्डिंग हमारे गांव में भी बन सकती है, हमें ही क्यों अड्डा रोटी दी आपने? क्यों बदबू के लिए हमारा ही गांव है क्या? क्यों बर्बाद करने के लिए हमारा ही गांव है? इसलिए मैं उनसे प्लीज अड्डा रोटी हटा दीजिए, नहीं तो हमें हमारे हाथ में कानून लेना ही पड़ेगा। वो जिला के कलेक्टर हैं, जब उन्हें ही नहीं पता तो हम कहां से बताएं कि वो कहां बनाए? वो सवाल मैंने कल भी पूछा था उनसे, जब मैं उन्हें विज्ञापन देने गई थी, तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मैं वह सवाल दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो हनुमानगढ़। रंगीलो हनुमानगढ़ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पास ही में घंटी है बिना दबा दो, ताकि आने वाला वीडियो है वो सब पहला मिल सके। मैं आज मौजूद हूँ हकेगा मई हड्डा रोली और जिला हनुमानगढ़ है, जके की यात्रा चलन लग रही है। हड्डा रोली एक हिस्सो है जके मई आप देखा तो गाँव के मया नजदीक भी इतनी बदबू आवे, लेकिन प्रशासन ने अवगत करवाने के बावजूद अभी तक भी सुनवाई को नहीं होने लग रही। लेकिन आज आप मान चला तो 17 दिन हो चुके हैं, कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करा आपा तो प्रशासन ऐसी गमाई बैठा है तो बाद इस चीज की बदबू कठो आवे। लेकिन ग्रामीण गए सागे आदमी है, आदमी सागे माता शक्ति है और छोटी बहन बेटिया भी है, जब बाने पढ़ाई करनी चाहे भी उम्र के मई आंदोलन करने लग रही है। तो यूँ घटिया आज राजस्थान की अगर आप बात करें तो कहीं हो सके कि आज हर जगह आप देखा तो राजस्थान के मया मैं एक हिस्सो हूँ जो हर क्षेत्र के मई जाऊँ, हर जिले के मई जाऊँ, तो मैं हर क्षेत्र की देखूं तो आ ही समस्या है कि जब कोई भी ग्रामीण और किसान हुए बिना आंदोलन के अलावा कोई चीज सूझे को नहीं। जब आंदोलन हुए और आंदोलन जब उग्र रूप लेवे तब प्रशासन है या अधिकारी है या सरकार है बस सुनने लग जाए। लेकिन मैं काफी ग्रामीण है, बातचीत करूंगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। सब पहले तो अपना नाम कहीं है? बादराम यादव। अच्छा, मैं जगह की बात करूँ तो कहीं है? ये गांव कोला है, जिला हनुमानगढ़। अच्छा, के मैटर है पूरा? हमारे आज मतलब 17-18 दिन हो गया देना चलता है। वो मैटर है अवैध रूप से कोला गांव में अड्डा रोटी बना रखी है प्रशासन। तो हमारे गांव के रामसरा गांव पड़ता है, उनको सरपंच ने कोई नगर परिषद को गिफ्ट दे दी है जमीन 500 रुपये के स्टाम्प पर, अवैध तरीके से गिफ्ट दी हुई है और उसके ऊपर अड्डा रोटी बना रहे हैं प्रशासन जबरदस्ती से। सरपंच क्या बोल रहे हैं? नहीं, सरपंच तो हमारे गांव का हमारे साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं, मदद कर रहा है। उसमें प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा, क्यों हमें शक है कि प्रशासन इसमें एक करोड़ों की जमीन है, जो करोड़ों की रुपये जमीन कोई दान दे सकता है क्या? वही हड्डा रोटी क्यों देगा? कोई गौशाला को देगा, कोई कॉलेज को देगा, कोई स्कूल को देगा, कोई धर्मशाला को देगा। करोड़ों रुपए की जमीन तो दे रखी है दान, इसमें शक है हमें ये प्रशासन पूरा इसमें दाल में काला है। दाल ही काली नहीं है, ये पूरा प्रशासन ही काला है। एक बात करूं तो मैं ज्ञापन की थे से धरनो चालू करी हो, दिन में ज्ञापन दियोगे? बिल्कुल धरनो दियो भी, पहला मैं ज्ञापन दे गया, कलेक्टर साहब ने बात कर गया, कलेक्टर साहब का मैं प्रयास करने लग रहा हूँ। अभी तक हमारी कोई सुनाई को नहीं हुई। दूसर माने कलेक्टर साहब को आदेश आयो, माने बुलाया गया, बट मैं गया तो मैं बिंगी पूर्ण निंदा पहला भी की है। अभी मैं कलेक्टर साहब ने कहना चाहूँ भी कलेक्टर साहब किंग बुला गया, अपमान नहीं करना चाहिए आपने आपने बुलाया था तब गया था गाँववासी, पूरा गाँव गया था हमारा शीश मंदिर मिलने आपसे। आपने कुर्सी तक हमारे को नहीं दी, बिठाया तक नहीं हमें, और पानी तक नहीं पूछा। ये कोई प्रशासन का काम होता है? आप किसी को बुला कर प्रशासन को जो पेमेंट मिलती है वो जनता के टैक्स से मिलती है, लेकिन जब जनता की इज्जत नहीं करता वो प्रशासन किस काम का? वो प्रशासन काम का ही नहीं है, उसको हक ही नहीं है उसको रहना पद पर, उसको त्याग पत्र रहना चाहिए। राज्य सरकार को कहता निवेदन करता हूँ, ऐसे प्रशासन को तो निष्कासित कर देना चाहिए जो जनता की सेवा नहीं करता। आज नेता आ जाते धूप में खड़े रहते हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। एक आदमी जनप्रतिनिधि कोई गांव के मुख्य आदमी जाता है तो उनकी ये इज्जत नहीं करते। ऐसे प्रशासन को रहने की जरूरत नहीं है। ये हमारा गांव जा चुका है, कलेक्टर साहब आपको काट कर हम भेज देंगे जयपुर, शौचालय में पड़े रहना आप। लेकिन जबकि अगर अधिकारी की बात की जाए तो वो 1% काम करने के नजर में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ प्रशासन पूरा इसमें डूबा हुआ है, नगर परिषद डूबा हुआ है, पूरा पैसों का खेल हुआ है। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, हमारा रेवेन्यू बोर्ड उदयपुर से अजमेर से हमारा केस चल रहा है, उसमें सट्टे चल रहे हैं। सट्टे के दौरान इसमें काम हुआ है और प्रशासन पूरा इसमें बैठा है। 20 दिन काम चला है, प्रशासन को कहने के बाद में भी प्रशासन हटाया नहीं गया यहाँ से।
तो हम तो पूरा शक कर रहे हैं कि ये प्रशासन पूरे करोड़ों रुपए लेकर बैठा हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम राज्य सरकार से कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं भी इसकी जांच हो, पानी का पानी हो और गांव वालों को न्याय हो। जब चुनाव होते उसी टाइम अपने राजनेता देखते हैं, उसके बाद कोई आया है कि आज तक? नहीं, कोई नहीं है। हम फिर भी हमारे जनप्रति उम्मीद होती है, छोटी सी उम्मीद करते हैं। हाँ। उम्मीद तो कर सकते हैं, आपसे ही कर सकते हैं, हम हमारे से आप कर सकते हो। हमें एक उम्मीद है भी हमारा जो मुख्यमंत्री है वो हमारी बात को सुनेगा, हमें न्याय मिलेगा। मात्र 500 किलोमीटर दूरी है जो होनी चाहिए, कम से कम 4 किलोमीटर कानून के हिसाब से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गांव से दूर होना चाहिए। ये कोल्ला की समस्या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ श्रीमान जी, ये पूरा हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ टाउन यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और पूरा टाउन चपेट में आएगा, पूरा किशनपुरा गांव चपेट में आएगा। किशनपुरा पंचायत समिति है, यहाँ पंचायत गांव है, वो पड़ता है 4 किलोमीटर कम पड़ता है। रामसरा नारायण जो पड़ता है वो नज़दीक पड़ता है। इसमें कई कॉलेज नज़दीक पड़ते हैं। बाबा मस्तनाथ कॉलेज है, वो मात्र 2 किलोमीटर है। एक स्कूल है वहाँ इंग्लिश मीडियम, वो है 2 किलोमीटर पड़ता है। गांव मतलब गुरुसर यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। मतलब पूरे जिले की हड्डारोड़ी यहाँ बनेगी। एक गांव की हो, एक मतलब शहर की हो तो हम चलो देख लेते, बर्दाश्त करते हैं। फिर कलेक्टर साहब ये कहते हैं कि हम पौधा लगा देंगे और 20 फुट खड्डा खोल देंगे। तो ये हड्डारोड़ी जहाँ से पड़ी तो वहाँ ही खड्डा खोल देते हैं। आप कोल्ला में क्यों खड्डा खोल रहे हो? कोल्ले के इतने बेवकूफ आदमी हैं, गांव वाले इसको बुला लेंगे। ये कलेक्टर साहब तो हमें बुला रहे हैं बार बुलाकर, हम बोलने वाले थोड़ी हैं। कलेक्टर साहब आजकल की जो जनता है वो समझदार हो चुकी है। आज के जो युवा है और आज के बुजुर्ग है वो आज से मतलब एक टैलेंटेड बन चुके हैं और जाग चुकी है सबसे ज्यादा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे को कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन हम बहुत दुख पीड़ा झेले हैं गाँव के। आज 16-17 दिन हो गया, कलेक्टर साहब का कोई यहाँ मतलब जनप्रतिनिधि या प्रशासन का कोई आदमी नहीं है, हमारे से पूछा नहीं भी आपका क्या हाल है क्या नहीं। हम धरना देने गए वहाँ तो प्रशासन का आदमी कम से कम हमें आकर तो पूछे भी आपके कोई दिक्कत है तो मैं बताओ, प्रशासन क्या सेवा करनी है लोगों की। तो किसी प्रशासन ने ये नहीं पूछा भी आपकी चाय है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। जो कोई मंत्री आ जाए तो ये लेने में लगे होते हैं सब। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मेरे को कहनी नहीं चाहिए, मैं बार कह रहा हूँ भाई, नागौर के तो बल्द ही अच्छे होते हैं, आदमी नहीं अच्छा होता कभी भी। नागौर से तो कोई ले रहा है तो बल्द लिया ना। कलेक्टर साहब आदमी नहीं मतलब ये हम नहीं मानेंगे आपको आदमी। युवा है बाहू भी थोड़ी बातचीत करा। आप धरने की बात करा तो कता दिन चल रहा है? 17 दिन हो गए सर आज इसको। हड्डा रोड़ी है कता बीघा में जी मरबम है 2 मरबम की थी। ये 10 बीघा भूमि थी जो पहले ग्राम पंचायत कोल्ला की थी। इसको कूटनीतिक तरीके से प्रशासन ने व राजनेताओं ने मिलकर इस भूमि को तोड़कर रामसरा नारायण के नाम की गई। उससे 500 रुपये के स्टाम्प पे सरपंच से मिलकर इन्होंने और कलेक्टर साहब ने नगर पालिका को आवंटन कर दी। जबकि इसमें मान लो जबकि ये जो ज़मीन थी वो पहले की ग्राम पंचायत कोल्ला की थी। गलत तरीके से इन्होंने सभी ने मिली भगत कर क्यों कारण क्या था, बाईपास नवा बाईपास पे जो भी राजनेता है, अन्य भूमाफिया लोग हैं, उनकी वहाँ ज़मीन थी, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वह मेडिकल कॉलेज पहले सतीपुरा बाईपास रोड पे था, वहाँ से इन्होंने चिन्हित करके दूसरी जगह शिफ्ट किया। जो राजनीतिक लोग थे जिनकी भूमाफियाओं के लोगों की ज़मीन है, वहाँ पे इन्होंने इस कॉलेज को शिफ्ट करके वहाँ जहाँ ये अड्डा रोडी चल रही थी इसको हटाकर पहले तो ये कोला फार्म में लेके गए। वहाँ अवशेष इनके नहीं डाले गए, क्यों कोला फार्म के डीएफओ हैं उसने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये हमारी ज़मीन थी, इस पर इनकी नज़र थी, इसको गलत तरीके से अपने तरीके से मान लो एक दिन में इन्होंने अपने हक में कर कूटनीतिक तरीके से दस्तावेज तैयार करके कलेक्टर महोदय ने 16/3/2022 को एक आदेश पारित कर दिया कि भी यहाँ नवा बाईपास की अड्डा रोड हटाकर हनुमानगढ़ कोल्ला के गांव के पास 6 बीघा में स्थापित की जाती है। जो 17 दिनों धरना चलने लग रहे तो उम्मीद की कोई किरण जागी? नहीं, अभी कोई उम्मीद की किरण नहीं है। उम्मीद की किरण प्रशासन से तो हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन ने खूब पैसे लिए हैं, भूमाफियों से बड़े पैसे लिए हैं, इसलिए प्रशासन इस पे चुप है। कोई भी अधिकारी है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन बिल्कुल लिपित है इस मामले में, पूरी दाल काली है। तो आप क्यों उम्मीद रख सका जब प्रशासन में उम्मीद नहीं है? हम अपने जोर पे उम्मीद रख रहे हैं। अपने अभी तो वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया है कि भी आप मानने वाले तो हो नहीं, हम भी पीछे हटने वाले नहीं और आपको मनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि जोर है
बाजू में पिछड़ने वाले ग्रामीण और किसान चाहिए, क्योंकि बलबूते किसान के बलबूते पर आज देश चल रहा है। अगर किसान चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं। किसान तो चाहे तो किसानों ने तो अभी आपके पीछे एग्जाम्पल दे दूं, कुछ दिन पहले मान लो थोड़े टाइम पहले भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था किसानों का। जब मोदी को हिला दिया, ये तो चीज ही क्या है? मुख्यमंत्री, राजनेता, हमारे लोग क्या है हमारे आगे? किसानों के आगे कुछ नहीं है। इस प्रशासन को कुछ नहीं समझते हम, इसको भी हिला देंगे। जब मोदी हिल गया, उसने भी अपने कानून वापस ले लिए, तो ये तो चीज ही क्या है? इनकी औकात ही क्या है? इनकी कुछ औकात नहीं है। हम चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक काम हो जाए। जब तक ये चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हमारा काम हो जाए, अगर ये शांतिपूर्वक नहीं करते हैं तो हमें काम करवाना आता है, क्योंकि हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से ये लोग पढ़ रहे हैं, ये अपना घर चला रहे हैं। इनको ये नॉलेज होना चाहिए, इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि भी आप जनता के लिए आए हो, जनता का विकास करने के लिए आए हो इस पद पे, न कि आपका उनका समस्या को हल करने के लिए आए हो। ये नहीं है कि आप जनता की समस्या को हल न करें। मतलब सीधी सीधी आंगली नहीं निकले तो आंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यूँ ये कोई डोल की है भी मैं जमजेगी तो वो कौन कड्डे की बात, बिन टेढ़ी कर काटा नहीं अपा। राम राम ताऊ जी। राम राम भैया, सुभाष आप 17 दिनों धरनों कर ला रही है कि प्रशासन है वो अपनी टैक्स के वजहों भी पेमेंट मिलने लाए, नहीं कि कोई सरकार दे, सरकार है बात जनता के टैक्स पर लाए, जब जनता की नहीं सुनने लग रही है तो आप मतलब ऐसे है। अभी मैं देख के आया हूँ, यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में है, गांव के बिल्कुल बीच के अंदर ही मानो ये, क्योंकि इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, चारों तरफ गांव ही गांव है। इसके अंदर 500 मीटर भी दूर नहीं है यहाँ से, सड़क से। तो इसका मतलब है कि ये गुंडागर्दी दिखा के चेयरमैन और एमएलए की दोस्त दिखा के यहाँ ये ऐसा काम करना चाहते हैं, जिसको हम तो नकारा घोषित करते हैं इस एमएलए साहब को और आपके सभापति महोदय को। उस दिन कहाँ चले गए थे जिस दिन 57 नंबर बार टूट रहा था? उस दिन हमने इनका जुलूस निकाला, एमएलए साहब और इनका सारों का। तब ये उस दिन कहाँ चले गए थे? और कलेक्टर साहब कहते हैं मेरे को तो संज्ञान में नहीं है। अरे कलेक्टर साहब, आपको संज्ञान में नहीं है, आप तो हमारे माता पिता हैं इस जिले के, आपको संज्ञान में नहीं है तो आप संज्ञान में क्या चीज़ लेंगे? जब आयुक्त तो आपके नीचे है, जिला प्रशासन आपके नीचे है, आपके नीचे सभापति आपके नीचे है, एसडीएम आपके नीचे है, और आप कहते हैं संज्ञान में नहीं है। ये दुर्भावना के नीति के कारण आज कोल्हे के अंदर यहाँ ये बसाया गया है, ये व्यवस्था की गई है। इसको हम तो नकारते हैं, हम तो अच्छी नहीं मानते इस चीज़ को। जिले का मुख्य जिला कलेक्टर, उनको ज्ञापन भी दे दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि संज्ञान में नहीं है। इससे इस जिले की क्या बात हो सकती है कि जिस जिला और जो जिले का मेन मुखिया होता है, जैसे गांव का मुखिया सरपंच है, सरपंच के अंडर में सारा काम आता है, तो जिला कलेक्टर है उनको पता भी नहीं है कि इस क्षेत्र में ये हो रखा है। दूसरी तरफ अपने देखा जाए तो एक दिन के में सारे कागज़ कंप्लीट हो गए, लेकिन जबकि अगर कोई किसान अपना कागज़ करवाना चाहता है वो एक दिन क्या एक साल लग जाते हैं। मैं माता शक्तिया है बहु भी थोड़ी बातचीत करूँगा के कुछ के। राम राम माता जी। राम राम। कहाँ वास्ते बैठा हुआ है? मैं के हड्डा रोड़ी चकान खातर बैठा। क्या प्रशासन सकले ही गए, कलेक्टर के मन तो ध्यान ही को नहीं सो मैटर बिना सारा ध्यान में काल सारा जा गया। क्या क्यों काल की मान कोई उत्तर कौन दिए बने मार कर देखे को नहीं। तो अब मैं मारे आप वाली पर आशा मतलब है सीधी आंगली घी नहीं निकले तो आंटी करनी पड़े, टेढ़ी करनी पड़े तो टेढ़ी कर सा। हाँ कोई हाल कौन छोड़े मारो। अब नहीं का तो वो मान जेगो, ना मान गो तो मैं मरांगा मारांगा। मैं अब आखिरी है हमारी, मैं अब कारका बन गए और खप्पर भरांगा, छोटा को नहीं। माता जी एक पहले एक पुराने टाइम में एक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी भी उसकी भैंस तो बाई करनी है मैं। हाँ मैं लाठी चार जी हुआ गोब, मैं अब आदमी लेना करांगा और मैं आगा हुआंगा और बिंगे जात पूछांगा। हाँ, मैं टेंट खिड़ा देंगे अभी। जब माता शक्ति आगे आती है ना तो देवी देवता भी हार जाते हैं। ये तो प्रशासन और सरकार है। और नहीं मैं छोटी सी बच्ची हूँ, कितनी पढ़े? मैं 12th पास। अच्छा, अभी पढ़ाई के वजह धरने पर वजह? हाँ बताना चाहती हूँ कि अवैध रूप से कलेक्टर द्वारा हमारे गांव में अड्डा रोडी बन चुकी है, जिससे हमारे गाँवों को में लोग रहने वाले उनको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत बदबू आ रही है। बच्चों को
बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमारा भविष्य खराब हो रहा है। कलेक्टर से हमने कल ज्ञापन भी दिया था उनको, वो कहते हैं हम आसपास पेड़ पौधे लगा देंगे, पर हम उनसे यही बात कहना चाहते हैं हमें अड्डा रोडी चाहिए ही नहीं। हमने पूछा पहले जहाँ बनी हुई थी वहाँ से क्यों हटाई, वो कहते हैं हमने वहाँ बिल्डिंग बना दी। मैं उनसे यही बात कहना चाहती हूँ कि बिल्डिंग हमारे गाँव में भी बन सकती है, हमें ही क्यों अड्डा रोडी दी आपने? क्यों बदबू के लिए हमारा ही गांव है क्या? क्यों बर्बाद करने के लिए हमारा ही गांव है? इसलिए मैं उनसे यही बात कहना चाहती हूँ, हम आने वाला भविष्य है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। इस टाइम हम यहाँ पे धूप में बैठे हैं, उन्हें एक बार भी वो यहाँ पे आके नहीं देखेंगे, कोई भी अधिकारी नहीं आया। उनसे ये विनती करना चाहती हूँ प्लीज अड्डा रोडी हटा दीजिए, नहीं तो हमें हमारे हाथ में कानून लेना ही पड़ेगा। धन्यवाद। छोटी सी के बात के मैं पूरी बात समझा दी, एक छोटी सी बच्ची है और बातचीत करूंगा। वो जिला प्रशासन है, हमारे जिला के कलेक्टर हैं, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? उन्हें ये जानकारी रखनी चाहिए कि उनके ज़िले में क्या हो रहा है। और कलेक्टर साहब हमें कह रहे थे कि हम कहाँ बनाए हड्डा रोडी, वो जिला के कलेक्टर हैं, जब उन्हें ही नहीं पता तो हम कहाँ से बताएं कि वो कहाँ बनाए? वो कह रहे हैं जहाँ पहले हड्डा रोडी थी वहाँ अब मेडिकल बनाया गया है। तो मैं उनसे ये सवाल मैंने कल भी पूछा था उनसे, जब मैं उन्हें विज्ञापन देने गई थी, तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मैं वह सवाल दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि कौन थे वो महान व्यक्ति जिन्होंने हड्डा रोड के पास मेडिकल कॉलेज बनाने का सुझाव दिया और हमारे स्वस्थ वातावरण स्वर्ग वाले गांव में ये हड्डा रोड लाकर गिरा दी गई? क्यों? हमारा गांव ही उन्हें मिला था मेडिकल कॉलेज, हमारे ग्राम पंचायत की जमीन थी, उसमें इतने सालों में कभी पार्क नहीं बनाया गया, बनाई गई तो ये हड्डा रोडी। और वो भी बताया जा रहा है कि कोई 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो ग्राम पंचायत की जमीन है वो नगर परिषद के नाम कर दी गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक साइन में अगर हमारे ग्राम पंचायत की जमीन नगर परिषद के पास जा सकती है, तो आज 17 दिन हो चुके हैं हमें धरने पर, हमारे पास हमारी जमीन वापस क्यों नहीं आई? वो कह रहे हैं कि जोधपुर से प्लांट लगाकर और यहाँ लाएंगे, लेकर आएंगे एक व्यवस्था ऐसी जिससे बदबू नहीं आएगी। तो जब अभी तक हड्डा रोडी की सिर्फ 4 दीवारी बनी है, वो अभी भी हड्डा रोडी नहीं उठा रहे, तो वो अपने करोड़ों लाखों का नुकसान कराने के बाद भला हड्डा रोडी क्यों हटाएंगे? हम अभी भी वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तो 4 दीवारी है, जब वो जोधपुर से अपना वहां से एक प्रोग्राम लेकर आएंगे तो हम कैसे मान ले कि वो तब हमारे विरोध करने पर उसे हटा देंगे? फिर उन्हें एक और मौका मिल जाएगा कि हमने यहाँ लगाया है, हम कोशिश कर रहे हैं और हम कहाँ लेके जाए। तो सीधी सी बात मैं यही कहना चाहूंगी, उन्हें हड्डा रोडी हटानी पड़ेगी। हम गांव के हैं, हमें स्वस्थ वायु में रहने की आदत है, हम अस्पतालों से ज्यादा दवाइयां नहीं लेते क्योंकि हमारे पास हमारे खेत हैं और हम उन्हें नहीं उजड़ने देंगे। सबसे बड़ा प्रश्न, 15 मिनट में पंचायत की जो जमीन है वो नगर में चली जाती है और ये 17 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन है उनको पता भी नहीं है कि हड्डा रोडी बन रही है। ये बोल रहे हैं जिला कलेक्टर साहब, और ये जो बच्ची है इन्होंने जो बात कही थी उसका जवाब जिला प्रशासन नहीं दे सका। दूसरी तरफ अगर से अपनी बात की जाए, जो जिला कलेक्टर महोदय है वो कह रहे हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हड्डा रोडी बनी हुई है, जबकि यहाँ जो 4 दीवारी है उसका काम चल रहा है। और बदबू की बात की जाए तो प्रदूषण वायु और गांव के जो ग्रामीण हैं, चाहे वो माता शक्ति हो चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, क्योंकि आज गांव की अगर से आबादी देखी जाए, गांव का अगर वायु प्रदूषण देखा जाए तो गांव है वो शुद्ध है, क्योंकि गांव के लोग न तो हॉस्पिटलों में जाते हैं न इतनी दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन जो यहाँ के प्रशासन है, जो राज्य है और राजस्थान के जो बड़े बड़े मंत्री है जो खूंखार, वो क्या करते हैं, गांवों को अपनी चपेट में लेते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, हड्डा रोडी करते हैं, प्रदूषण की फैक्ट्रियां लगवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं। ऐसा कुछ बोला था क्या उन्होंने? हाँ, वो कहते हैं हम आसपास पेड़ पौधे लगा देंगे, पर मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ, हम अकेले नहीं है, हमारे पास 10,000 जनता है, आप थोड़े होंगे, पर हम ऐसे कुछ नहीं करने देंगे। आप चाहोगे तो हमारा काम बर्बाद कर दोगे, पर हम कुछ नहीं करने, हमारा काम बर्बाद कभी नहीं होगा। लेकिन जब अपने बात की जाए, जिला कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि पेड़ पौधे लगवा देंगे। अरे तो पेड़ पौधे तो आप सीधे भी लगवा सकते हो, लेकिन राजस्थान का जो भविष्य है ना वो इसी तरह है, इसी गांव की हालत नहीं है, चाहे कहीं चले जाओ। राजस्थान सरकार की अगर अपने बात की जाए, ये जो 5 साल कट रहे हैं ये जनता के बहुत ही मुश्किल से कट रहे हैं, और जो प्रशासन है वो अपनी जो चालबाज है उससे बाहर नहीं आता। लेकिन जनता का कहना है अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा ना तो अंगुली टेढ़ी करना भी जानते हैं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इनको लठ उठाना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।